Hello learners, welcome back to our channel Quick Learners with Sam and Mush. So in our previous video, we have seen about applications of robotic. तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक क्या होते हैं, कि रोबोट कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, कहाँ कहाँ पे वो यूज होते हैं। तो अगर आपने वीडियो को वॉच नहीं किया तो प्लीज वो वीडियो को वॉच करें, इसको देखें। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो है AO स्टार एल्गोरिथम। ए स्टार तो आपने सुना होगा, ये एओ स्टार क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो को भी, आज का जो वीडियो है इसको भी पूरा देखें, इसको भी समझने की कोशिश करें, और जो ए स्टार है उसको भी देखें, वो वीडियो को भी देखें, उसको भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एआई के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। एओ स्टार क्या है हमारा, यहाँ पे मैंने लिखा है एंड और, ये दोनों ये ग्राफ पे वर्क करते हैं एंड और केस में। उसके बाद ये किस पे बेस है, ये प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन के ऊपर बेस है। बेस मतलब कि इट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। लाइक ए स्टार एल्गोरिथम क्या करता है कि वो प्रॉब्लम डिकम्पोज करता है। लाइक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, इसको क्या करता है छोटे प्रॉब्लम्स में, मतलब स्मॉल प्रॉब्लम्स में, मतलब स्मॉल पीसेस में उसको कन्वर्ट करता है, देन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, अपने सोल्यूशन तक पहुंचता है। कि बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होंगे उसको हम छोटे प्रॉब्लम्स में इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। तो ऐसा ही वर्क करता है। ऐसा एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा है वांट टू पास इन एग्जाम, आपको एग्जाम में पास होना है। तो मैंने एक प्रॉब्लम लिया है, अब मैं इसको ब्रेक करूंगा। कैसे ब्रेक करूंगा, फर्स्ट डू चीटिंग एंड देन, और ये क्या है हमारा, डू हार्ड वर्क पास इट। अब ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे एक एज जोड़ी है, मतलब मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर लगाया है। ये पैरामीटर क्या होगा, मतलब ये एरो क्या है हमारा, ये एंड एरो है, और ये डू चीटिंग क्या है हमारा, सिंगल है, ये डबल है, मतलब ये मिला हुआ है और ये सिंगल है, कि मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा है एज को। तो ये हमारा क्या होगा, एंड होगा। और ये प्रॉब्लम किसमें है, ब्रेक है, दो अलग अलग इसमें ब्रेक है, कि देखो एग्जाम में पास होना है। अब मैं, मेरी चॉइस क्या क्या है, मैं एग्जाम में पास होने की चॉइस क्या क्या है मेरे, कि मैं चीटिंग कर सकता हूँ या तो मैं पढ़ूंगा, पढ़ के पास होऊंगा। तो ये मेरे पास दो चॉइसेस है। तो दो चॉइसेस को हम क्या करेंगे, और होगा ये, क्योंकि दो है ना वापस, इसमें और होगा कि डू चीटिंग करो और डू हार्ड वर्क एंड पास इट। ये क्या होगा, एंड पास इट। तो हमने ये इसको यहाँ पे ग्राफ को यहाँ पे यूज करके हमने बता दिया। बट आपको चीटिंग नहीं करना है, आप इससे पास तो होंगे, स्कोर नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। चीटिंग तो करना ही नहीं है, ये बस मैंने एग्जांपल लिया है कि एक प्रॉब्लम होगा, मैं ब्रेक करूंगा, दो चॉइसेस होंगे मेरे पास, कि ये भी सोल्यूशन है मेरा, ये भी सोल्यूशन है, और बीच में और होगा एंड होगा कि ये दो मिले हुए हैं और ये सिंगल है। तो ऐसा हम एओ स्टार को हम सॉल्व करते हैं। ये तो एक बेसिक एग्जांपल था। अब अगर प्रॉब्लम में हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप ये ध्यान में रखें कि ए स्टार एल्गोरिथम और ए स्टार एल्गोरिथम में क्या फर्क है, मेन डिफरेंस क्या है। दोनों में मेन डिफरेंस ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है, कि ए स्टार एल्गोरिथम आपको डेफिनेटली ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा ही देगा। वो हर एक नोड, ये हर एक क्या बोलते हैं आप, हर एक नोड्स को ट्रैवल करेगा, और वो हर डेप्थ में भी जाएगा और सोल्यूशन को फाइंड करेगा। बट ए स्टार एल्गोरिथम वैसा नहीं करता है। क्यों, क्योंकि ए स्टार डज नॉट एक्सप्लोर ऑल द सोल्यूशन पाथ वंस इट गेट द सोल्यूशन। अगर उसको एक बार सोल्यूशन मिल गया तो वो दूसरे पाथ को एक्सप्लोर नहीं करेगा, लेकिन ए स्टार एल्गोरिथम वो सभी पाथ को एक्सप्लोर करता है, उसके बाद वो सोल्यूशन देता है। वो सोल्यूशन डेफिनेटली देता ही ऑप्टिमल सोल्यूशन। लेकिन इसमें क्या है कि एक एक पाथ में अगर चला गया, अगर उसको आपको सोल्यूशन मिल गया तो दूसरे पाथ पे नहीं जाएगा, अगर हम सोल्यूशन उससे बेटर रहा तो भी वो नहीं जाएगा, वो ये बस यहीं तक ही सॉल्व करेगा। तो ऐसा ए एल्गोरिथम वर्क करता है। वो कैसे, मैंने एग्जांपल लिखा है, पहले हम ये देखेंगे फिर हम ये देखेंगे, कि दोनों से आपको समझ में आ जाएगा जैसे ये दोनों वर्क करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रॉब्लम के जरिए। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रूट नोड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब मैंने यहाँ पे देख एच बनाया है, पैरामीटर मैंने यहाँ पे बनाया है, और सभी की वैल्यू है, क्या हमारा ह्यूरिस्टिक वैल्यू यही है, तो एस्टिमेटेड वैल्यू यही है कि बी की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू 12 है, एंड डी की वैल्यू 10 है, और ये जी, ऐसा सबके वैल्यूज हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे। कैसे एक्सप्लोर करेंगे, पहले तो आप देखिए कि यहाँ पे एजेस है, एज की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये जो जा रहा ना ए से बी तक जा रहा है, ए से सी तक जा रहा है, इसकी वैल्यू तो यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ए ले लेंगे, क्योंकि कुछ नहीं रहा तो एक वन तो रहेगा ना, इसलिए सभी की वैल्यू क्या होगी, ए होगी, मतलब कि वो एच की वैल्यू कितनी होगी, ए। ये तो बी की वैल्यू है, बट ये ट्रैवलिंग की वैल्यू है, तो दोनों भी कंफ्यूज मत होना आप। तो इसके बाद हम चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, अब ए से बी और सी, और ये दोनों एंड पे है, मतलब कि दोनों को इकट्ठा, दोनों को एक साथ हम सॉल्व करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। तो दोनों को एंड है ना, तो दोनों को एक साथ करेंगे, बी सी। तो 6 की वैल्यू, बी की वैल्यू 6 है, 6 की वैल्यू 12 है, तो 12 प्लस
12 प्लस 6 कितना होगा हमारा 18 हो जाएगा। एंड उसके बाद एंड इसके साथ ये जो एच की वैल्यूज है ना 1 प्लस 1, तो ये भी क्या होंगे ऐड होंगे। 1 प्लस 1 कितना 2, तो टोटल होगा हमारा 20। तो बी सी ए कितना है हमारा 20 है। अब समझ गए होंगे कि 6 प्लस 12 18 प्लस प्लस 1 प्लस 1, ये दोनों को साथ में करना है ना, तो 1 प्लस 1 2 होगा तो 20 हो जाएगा। अब उसके बाद ये तो दोनों एक साथ थे, ये तो डी तो सिंगल है, तो इसको कैसा करेंगे हम, ये हमारा डी है, डी प्लस 1 11, डी प्लस 1 11 हो जाएगा, इतना हमारा हो गया। अब उसके बाद ये क्या करेगा, एक्सप्लोर उसी को करेगा जिसकी मिनिमम वैल्यू आ गई, जिसका मिनिमम हमको रिजल्ट आ गया। किसका मिनिमम है 11, ऑब्वियसली मिनिमम है, 20 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो हम यहाँ पे जाएंगे, तो डी कहाँ पे लेकर जा रहा है हमको, डी ई और एफ पे हमको लेकर जा रहा है। एफ की ई की वैल्यू कितनी है 4 है, एफ की वैल्यू क्या है 4 है। अब ये दोनों एंड पे है ना, मतलब दोनों साथ में है ना, तो दोनों के बीच में हम क्या करेंगे एक एड से लगा देंगे, तो अब दोनों को हम साथ में सॉल्व करेंगे। ई एफ तो कितना है दोनों की वैल्यू 4 4 4 प्लस 4, और ये दोनों की एच की वैल्यू कितनी है 1 1, तो 2 होगा, कितना होगा आंसर 4 प्लस 4 8 प्लस 2 10। तो ये पहले तो 10 था, ये फिर से जाके क्या होगा 10 होगा, क्योंकि ये डी की वैल्यू अब नहीं आ गई ना, ये दोनों को हमने सॉल्व किया तो डी की वैल्यू नहीं आ गई, तो 10 10 हो गया। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया कि 11 तो यहाँ पे मौजूद है, तो 10 हमारा आंसर आ गया, तो मिनिमम ही है, तो ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये इसके नजर में, मतलब इसकी पर्सपेक्टिव में ये आंसर आ गया ए और स्टार बी, लेकिन इसने बाजू मतलब साइड में इसने सॉल्व नहीं किया, ये बस एक ही डायरेक्शन में सॉल्व करता गया। हो सकता है यहाँ पे भी इससे बेटर सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन वो सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि ये बस एक ही टाइप में जाता है, अगर इसको सोल्यूशन मिल गया तो वो दूसरी जगह नहीं जाएगा। अब अगर आप फर्स्ट कर लो, सपोज अगर यहाँ पे इससे बेटर सोल्यूशन रहा तो चलिए हम करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखो आप बी, ये तो हो गया, अब बी सी दो बचा हुआ है, तो अगर हम जी पे एक नोट ऐड कर देंगे, अब जी पे मैंने यहाँ पे सपोज करो कि मैंने आई ऐड कर दिया, ठीक है। अब आई की हमारी यूएसटी वैल्यू क्या है 1, अब यहाँ पे तो क्या रहेगा 1 रहेगा, इसकी वैल्यू मैंने 1 ले लिया। अब उसके बाद मैं अब जी से आई को मेरे को जाना है, तो कितनी इसकी वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 1 प्लस 1 कितना होगा 2 होगा, तो जी की वैल्यू क्या आएगी 5 जाकर 2 आएगी। पहले तो इसके पास 5 थी, बट हमने जब इसको ट्रेवल किया तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, तो इसलिए 2, ये तो 2 हो गया। अब उसके बाद अब 2 7 दोनों में से मिनिमम कौन है 2 है, तो ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे बी पहले से है, अब बी की वैल्यू 6 है, लेकिन हम बी हमको ट्रैवल करना है जी से, जी हमको कहाँ पे लेकर जा रहा है, फिर बी पे लेकर जा रहा है, तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसा, अब 2 है यहाँ पे, एच की वैल्यू 1 है, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, तो ये 6 जाकर क्या होगा हमारा 3 हो जाएगा, 6 जाकर क्या होगा हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में से मैंने मिनिमम देखा 2 था, 2 का हमने ट्रैवल किया बी पे, तो बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब उसके बाद अब यहाँ पे सी पे कुछ भी नहीं है, अगर सपोज करो अगर मैंने यहाँ पे सी पे अगर कोई नोट ऐड कर दिया, अब यहाँ पे फर्स्ट करो मैंने जे ऐड किया, ठीक है। अब जे यहाँ पे इसकी एज वैल्यू 1 है और यहाँ पे भी 1 है, मैंने 1 1 ले लिया। अब मैं सी पे ट्रैवल करना है, सी पे पहले से 12 है, अब 1 प्लस 1 कितना होगा, 12 जाकर 2 हो जाएगा, वो 12 जाकर क्या होगा 2 हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे हम ट्रैवल करते हैं तो सी हमको कहाँ पे लेकर जा रहा है जे पर, जे हमको कहाँ पे लेकर जा रहा है सी पर लेकर जा रहा है, तो सी की वैल्यू क्या होगा चेंज हो जाएगी 1 प्लस 1 2। अब ये दोनों मिलकर है, मैंने आपको बोला था दोनों मिलकर है, तो क्या करेंगे हम दोनों की वैल्यूज ऐड करके ऊपर नई वैल्यू लिख देंगे। कैसे, अब यहाँ पे 3 प्लस 2 कितना होगा 5 होगा, ये तो दोनों का हो गया, 3 प्लस 2 5 हो गया। अब उसके बाद ऊपर देखेंगे आप कि इनके दो एच भी है, मतलब कि एच की वैल्यू भी है 1 प्लस 1, ये भी 2 है, तो 3 प्लस 2 कितना होगा हमारा 7, तो 20 जाकर क्या होगा हमारा 7 हो जाएगा। यहाँ तो हमको अपना ऑप्टिमल सोल्यूशन अच्छा मिल रहा है, बेटर मिल रहा है, यहाँ पे तो 11 था, यहाँ पे तो 7 है, लेकिन वो यहाँ पे सॉल्व नहीं करता। ये मैंने बस आपको बताने के लिए क्या करा है कि अगर यहाँ पे सोल्यूशन अगर उससे बेटर रहा तो, लेकिन वो वहाँ पे नहीं जाता, वो बस एक ही डायरेक्शन में जाके सॉल्व करके खत्म कर देगा अपने सोल्यूशन। ए ओ स्टार एल्गोरिथम ऐसा वर्क करता है। आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है। तो ये तो नॉर्मल एग्जांपल हमने देखा, अब हम और एक एग्जांपल देखेंगे वो कैसा सॉल्व होता है। तो यहाँ पे देखो आप, रूट है, सभी के सभी एड्रेस कनेक्टेड है, बी सी एंड डी, सभी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू एस्टिमेटेड वैल्यू है यहाँ पे, जैसे कि 4 2 3 6 8 2 0 0 एंड 0। अब हमको इनकी एच की वैल्यू देना है, वहाँ पे एच की वैल्यू मेंशन नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 एंड 1 सभी की हमने वैल्यू दे दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, वो सॉल्व करेंगे।
पहले तो देखो आप यहाँ पे बी सिंगल है और सी डी मिलकर है, इकट्ठे हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच में ऐड का सिंबल हमने लगा दिया कि हमने एक पैरामीटर मतलब पेनिट्रेट कर दिया हमने कि ये दोनों एक साथ करेंगे या हम इसको सिंगल करेंगे। तो चलिए हम दोनों के ऊपर फर्स्ट शुरू करते हैं। तो बी है 4+1 क्या होगा 5 हो जाएगा, 4+1 क्या हमारा 5 हो गया। अब उसके बाद ये दोनों को हमको साथ में करना है ना, 2+3 क्या होगा हमारा 5, 2+3 5। अब यहाँ पे उसके एजेस भी है ना, 1+1 2, तो 5+2 कितना 7, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 7 आएगा। ये सी डी का है, ये बी का है। अब हमको मिनिमम होना है, अब दोनों में से मिनिमम कौन सा है, अब दोनों में से मिनिमम है हमारा 5, बी हमारा मिनिमम है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी को एक्सप्लोर करेंगे, बी को हम क्या करेंगे एक्सप्लोर करेंगे। हमने बी को एक्सप्लोर कर दिया। अब यहाँ पे देखो आप बी कहाँ पे लेकर जा रहा हूँ, तो ई और एफ पे लेकर जा रहा हूँ। अब हम देखेंगे ई पे हमको क्या वैल्यू होती है, पहले तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, 6 पर 1 क्या होगा 7 होगा, तो ये 4 जाकर क्या होगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब उसके बाद बाजू देखा है ना, हम इसको भी चेक करते हैं कि दोनों में से मिनिमम कुछ मिलेगा क्या, ये दोनों में से हमको मिनिमम कुछ मिलेगा क्या, तो हम देखेंगे। अब बी से हम क्या जा रहे हैं एफ पे जा रहे हैं, तो 8+1 क्या होगा हमारा 8+1 क्या होगा हमारा 9 हो जाएगा। तो ये बी यहाँ पे हर एक वैल्यू क्या आएगी हमारी 9 आएगी। अब ऑब्वियसली 7 9 में से मिनिमम कौन सा है 7 है, तो ये 7 क्या है ऊपर जाएगा। तो 7+1 यहाँ तो पहले 4 था, 4 जाके 7 हो गया। अब 7+1 यहाँ पे 1 है ना, तो 7+1 क्या होगा हमारा 8 होगा, 7+1 क्या होगा हमारा 8 होगा। अब यहाँ पे तो 5 था 8 हो गया, अब यहाँ पे तो 7 मौजूद है, मतलब कि मिनिमम है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। हम यहाँ पे रुक सकते हैं, बट अगर आप देखेंगे तो रूट पे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, मतलब हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमारे पास चांसेस है, हमारे पास चॉइस है। तो हम क्या करेंगे 8 को ऐसे रख देंगे, फिर हम 7 को एक्सप्लोर करेंगे, मतलब कि सी और डी को हम एक्सप्लोर करेंगे। हम कैसा करेंगे, अब सी हमको कहाँ पे लेकर जा रहा है, सी हमको 3 जगह लेकर जा रहा है, 3 नोड पर 3 जगह ट्रेवल कर रहा हूँ, जी एच एंड आई। तो हम एक एक करके तीनों को करेंगे। अब जैसे कि सी जी से यहाँ पे 2 मौजूद है, यहाँ पे 1 है, 2+1 क्या होगा 2+1 3, तो ये 2 जाकर क्या होगा 3 होगा, क्योंकि सी की पहली वैल्यू क्या थी 2 थी। अब जी का हम ट्रेवल करें तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी 3 हो जाएगी, वो हो गई। अब उसके बाद एच आई, ये दोनों 0 0 पे है, ये दोनों को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे बीच में पैरामीटर लगा सकते हैं, दोनों को एंड बोल सकते हैं, तो बोलेंगे दोनों को एंड। उसके बाद एच आई दोनों की क्या है 0 0 है, तो 0 0 क्या होगा 0 ही हो जाएगा। बट उनके जो एजेस है उसको हम काउंट करेंगे, 0+1+1 2, तो 2, मतलब यहाँ पे क्या आया हमारा 2 आया। ये 3 था ये 2 था, अब दोनों में से मिनिमम कौन सा है ऑब्वियसली 2 है, तो ये 2 को हम ऊपर भेजेंगे। बट पहले हम देखेंगे कि डी क्या करता है, क्योंकि दोनों एक साथ करना है ना हमको। अगर आप इसको भी ये करेंगे, अगर हमने 3+1 कर दिया तो यहाँ पे 4 होगा ऑब्वियसली, हम 2+1 कर दिया तो यहाँ पे 3 होगा ऑब्वियसली। तो अगर ऊपर भी इसको ट्रैवल करेंगे तो आपको फिर भी मिनिमम सिर्फ यहाँ पे ही मिलेगा, इधर भी मिलेगा। समझ गए होंगे आप मैं कैसे बोल रहा हूँ आपको। तो अब हम यहाँ पे ट्रैवल करेंगे, डी से जी पे जाएंगे, तो जे क्या है हमारा 0 है और ये सिंगल है, तो 0 और 1 क्या है यहाँ पे 1 है, तो 0+1 1, ये 3 जगह क्या होगा 1 हो जाएगा। अगर आप इसको ऊपर भी भेजेंगे तो 1+1 क्या होगा 7 जाकर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 था यहाँ पे 4 था, अब तीनों में से मिनिमम कौन सा है 2 है, ऑब्वियसली 2 है, तो 2 ही ऊपर जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे तो 3 था 3+1 4, यहाँ पे 2 था 2 प्लस यहाँ पे 1 था ना, तो 2+1 3, तो ये 3 होगा ये 4 होगा। और ये यहाँ पे 0+1 1 था, 3 जाके 1 हो गया। अब 1+1 2, तो 4 3 2, तो तीनों में से कौन ये मिनिमम है तो 2 है, और ये दोनों एंड पे है ना इसलिए, तो हमारा 7 जाके क्या होगा 2 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा सॉल्व करते हैं कि लाइक कैसा है कि आपको यहाँ पे मिनिमम मिल गया था, मतलब आपको यहाँ पे ज्यादा था ये कम था, तो हम क्या करें इसको सॉल्व करें। बट इन केस अगर आप एक ही डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे तो ये आपका एक्सल एल्गोरिथम हो जाएगा। बट अगर आपको समझने के लिए मैंने आपको बताया है कि अगर आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिल गया तो इट्स ओके, बट आप चेक भी करो कि हाँ यहाँ पे मिनिमम है क्या, तो ऐसा हम सॉल्व करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है ये सब एल्गोरिथम, और ए ओ दोनों सिमिलर ही है, बस इसमें फर्क क्या है कि ये एक ही डायरेक्शन में जाकर सोल्यूशन मिलने के बाद बाजू मतलब इसकी जो साइड में जो नोड्स है वहां पे ट्रैवल नहीं करता, ए सब एल्गोरिथम ट्रैवल करता है, बस इतना ही फर्क है। वो ऑप्टिमल देगा, ये भी मे बी ऑप्टिमल हो सकता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, इसको समझने की कोशिश करें।
मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय लर्नर्स।